माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। अगर खासकर बात करें चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो आजाद भी अब कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चाहते हैं कि उनको जीत मिले। जी हाँ, पहले करहल और बिजनौर सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी ताल ठोकने की तैयारी की थी, लेकिन जब उनका बढ़ता हुआ जिस तरीके से वर्चस्व था, जनता का जनाधार मिलने लगा, तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने फैसला किया कि वो 10 की 10 सीटों पर उपचुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया, एक तरीके से देखिए दलित वोट बैंक को तो उन्होंने साध लिया है। वैसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वैसे के साथ गठबंधन में गए थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से उनको गठबंधन तोड़ना पड़ा। हालांकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बात बोलते हुए नजर आए। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद हो सकता है आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के रिश्ते काफी बेहतर माने जाते हैं। और वहीं अगर उसके परे देखा जाए तो कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से दोनों चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद रावण, उससे ये कहा जाने लगा था कि अब पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर आजाद इन दोनों को अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि पल्लवी पटेल भी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाहते हैं कि उनका गठबंधन मायावती के साथ हो जाए, और यही कारण है कि शायद अभी तक इस पर कोई फैसला चंद्रशेखर आजाद ने नहीं सुनाया है। 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 5 सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जितनी बची हुई सीटें हैं उस पर हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य, पल्लवी पटेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक भी साथ आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीडीएम के मोर्चे पर पल्लवी पटेल भी काम करती हुई नजर आई हैं। और पल्लवी पटेल जिस तरीके से पीडीएम के मोर्चे पर दिखाई दी थी, इसके पहले पीडीए पे काम कर रही थी, पीडीए के साथ जब तक वो जुड़ी थी, अखिलेश यादव के साथ यानी जब तक जुड़ी थी, तब तक कहीं ना कहीं उनका दबदबा जनता के बीच में माना जा रहा था, उनका एक जनाधार भी था। लेकिन जब से उन्होंने अखिलेश यादव का दामन छोड़ा, तब से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आई। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अगर पल्लवी पटेल को किसी सीट पर जगह मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में 22 प्रत्याशियों के मैदान में उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल एक भी सीट नहीं दर्ज कर पाई थी, और माना यह जा रहा था कि अब वो पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो सब अटकलें बस अटकलें मात्र रह जाती है। बीच में देखा जाए तो सीएम योगी के साथ मुलाकात करते हुए पल्लवी पटेल नजर आई थी, जिससे ये माना जाने लगा था कि बहन अनुप्रिया पटेल के साथ बेहतर रिश्ते न होने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करना चाहती है, जिससे उनको मात दे पाए। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें, अनुप्रिया पटेल लगातार कहीं ना कहीं अपने पार्टी के साथ साथ अपना एक संबंध बनाते हुए नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से उनका कद पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है काफी उज्जवल है। लेकिन वहीं पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से किनारा करते ही कहीं ना कहीं उनका जनाधार भी डूबता हुआ नजर आया, और वो अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी उसमें सक्सेस हो पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर चंद्रशेखर आजाद उनको किसी सीट पर, चाहे बिजनौर करहल सीट पर अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो अखिलेश यादव को भी बड़ी बात मिलते हुए नजर आएगी। वहीं पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को खड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद आखिरकार कौन सी सीट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।